ओम शांति। जैसे कहते हैं भक्ति में कि भाई विश्वनाथ ने गंगा लैया, भगीरथ ने गंगा लई और विश्वनाथ ने भगीरथ ने गंगा लाई, वो जटाओं से बाहर निकाल ली। आज वो गंगा बहती है, समझते हैं कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुलाई हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं कि भले गंगे के कंठे पर बैठते हैं तो भी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती है। शिव बाबा आकर हम आत्माओं को ज्ञान गंगा पिलाते, जिससे हमारी आत्मा की सद्गति हो जाती या आत्मा पवित्र बन जाती है। आज देखो दुनिया में दुख बहुत है। कोई समझते हैं कि हॉस्पिटल कम कॉलेज खोले, बाबा कहते हैं तो उससे उसको हेल्थ वेल्थ अच्छी मिल सकती है। एजुकेशन बाबा ने कहा सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा ने कहा हुआ है कि देखो भारतवासियों को मालूम होना चाहिए कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देने से भी जैसे बाप की इंसल्ट कर दी है या जैसे कि बाप की ग्लानि कर दी है। वास्तव में देखने के लिए जाए तो परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है, न कि वो सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा हुआ है कि देखो कितना भी भक्ति करते हैं तप आदि करते हैं तो यहाँ रावण की जंजीर है, एक जंजीर नहीं कितने सारे जंजीरें हो जाती है। संबंधों की जंजीरें हो जाती है, पड़ोसियों की भी जंजीरें हो जाती। जंजीर माना एक तरह से बंधन। आज दुनिया के अंदर एक के लिए कारण अनेकों का बंधन हो जाता है। बाबा ने कहा है कि तुम्हें कभी देहाभिमान में नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा है कि देखो जैसे गांधी जी ने फॉरेनर को भगाया, वैसे तुम्हें रावण को भगाना है। तुम्हारी कोई से लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारे विकारों के साथ नहीं। फिर बाबा ने कहा हुआ है कि देखो कोई आँख बंद करके बैठ नहीं जाना है। हमें बाबा को तो दिल से या मन से याद करने है। बाप आया है हम आत्माओं को स्वीट होम ले जाने के लिए। अच्छा, फिर देखते हैं बाबा के महावाक्य। आज के मुरली है 22/12/22 के। मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है आज का, बाप ने तुम बच्चों को पहला वायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर, पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी रुचि देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि हमें शिव बाबा को याद करना है तो कोई आंख बंद करके बैठना या कोई अटक क्रिया करने नहीं, बल्कि हम जब याद में बैठे तो हमें अपनी परीक्षा लेनी है कि समझो कोई देहधारी हो या पदार्थ हो, देह के पदार्थ हो या वो देह की वस्तु वैभव हो, तो ये सारी चीज़ें वस्तुएं देखते हुए भी हमारी बुद्धि या हमारी रुचि कहीं खराब तो नहीं होती है। तो हमें अपना परीक्षक बन के अपनी परीक्षा लेनी है, क्योंकि कई यदि वस्तुएं देखकर हमारी बुद्धि चलायमान होती तो समझो हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। अभी तक भी हमारी बुद्धि डूब रही है, माना अभी तक भी हम वो योग युक्त अवस्था में नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ का कायदा है देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है।
अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी रुचि खराब तो नहीं होती है। हम बल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हाथ कारडे दिल यारडे। हाथ से कर्म करते रहो और दिल से बाप को याद करो। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो परंतु बाप को याद करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्माएं कहेंगे स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो हम उस सर्विस में ही बिजी है और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं परंतु नहीं। माया घड़ी घड़ी बुद्धियोग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। माया याद करने नहीं देती है क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीते जगत जीत। राम भी जगत जीत थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आँखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलाई मानी तो नहीं आती है। माना किसको देखते, समझो व्यक्तियों को देखते बुद्धि चलाई मान तो नहीं होती, या पदार्थों को देख के या वस्तुएं भाव को देखते या कपड़ा आदि को देख के कोई बुद्धि चलाई मान तो नहीं होती है। बाबा को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का ही हूँ। याद करने की क्या दरकार है, परंतु नहीं। याद खास याद करना है और यह नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे, अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखे। बुराई लिखे तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मैसूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठयोग आदि सिखाते हैं। उन्हों को यह पता नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखाया था। भल कोई कोई अक्षर भी है। मनमना भव, देह से देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो रंग हो जाता है। कोई याद ही कर न सके। फतर बुद्धि होने कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं मुझ बाप को याद करो, ये मेरी देह नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा तो हो न सके। बाबा जिस देह में आए हैं वो कोई कृष्ण की आत्मा नहीं है, बल्कि पुराना शरीर है। आत्मा भी पुरानी है। निराकार बाप ही कहते हैं अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी नंगे आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया।
माना बाबा ने कहा आत्मा नंगी आई नंगी जाती, माना अशरीरी होकर आती है और अशरीरी होकर जाती है। कुछ साथ में लेकर नहीं आते और कुछ साथ में लेकर नहीं जाते, लेकिन दुनिया ने उनका उल्टा अर्थ उठाया और जैसे कि शरीर पर कपड़े ही नहीं पहनते, जैसे नंगे महाराज होते हैं, जैनियों के अंदर ये लोग होते ज़्यादा नंगे महाराज। तो वास्तव में आत्मा शरीर पे कपड़े से न्यारी है, उन्होंने शरीर का कपड़ा ही उतार दिया है। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो। अभी यह अंतिम जन्म है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे, उनको मालूम रहता था कि एक शरीर तो दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो यह लिख न सके या सिखा न सके, वह काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह फिर अपने संन्यास धर्म में जाएंगे, क्योंकि आत्मा के अंदर संस्कार भरे जाते। ये जन्म में सन्यासी तो अगले जन्म में भी वो संस्कार भरे जाएंगे और उसी अनुसार वो संन्यास धर्म में ही आएंगे। जैसे अभी बाबा कहते तुम काल पर जीत पाते हो, वो काल पर जीत नहीं पाते, क्योंकि काल का तो उसको ज्ञान ही नहीं होता है, न वो परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हैं। तो बाबा कहते हैं वह काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह फिर अपने संन्यास धर्म में आएंगे। प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके, वह भी भारत के लिए अच्छा कर्म करते, क्योंकि संन्यास करते हैं, पवित्र रहते, तो पवित्र सबसे बड़ी अच्छी बात है। पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सद्गति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, गाते भी हैं कि हे पतित पावन, निराकार बाप को ही याद करते हैं। गाते हैं पतित पावन, हाँ कहते दुख हरो सुख दो, हे गॉड फादर। गायन परमात्मा का करते हैं, लेकिन उसको यथार्थ रीति जानते नहीं है। भारतवासी गाते हैं, सबसे जास्ती पावन वही बनते। भारत पावन देश है, भारत में ही पावन बनते हैं, क्योंकि पवित्रता भारत में चली आई है। तुम समझते हो, बिल्कुल राइट बात है। बाकी शास्त्र तो ढेर हैं, हर धर्म वाले अपने अपने किताब बनाते हैं। नए नए धर्म का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यही है। इनको अगर जान जाए तो सब एक पर ही फूल चढ़ाए, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। लेकिन बाप को जानते नहीं है।
इसलिए उनके ऊपर सब कोई फूल चढ़ाते नहीं हैं। सबको शांति धाम ले जाते हैं। हमारा तो एक दूसरा न कोई। कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरता ही नहीं, क्योंकि बाबा तो सदा अमर है। वो तो कालों का काल महाकाल है। वो कभी जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, तो फूल कैसे चढ़ाएंगे? हाँ, मूर्ति रूप जैसे लिंग बता दिया है तो उसके ऊपर भले भक्ति भाव से फूल चढ़ाते हैं। सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जाता है। विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु ये पता नहीं है कि हम इनको क्यों पूजते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। शिव जयंती मनाते, शिव की पूजा करते हैं, लेकिन शिव परमात्मा आत्मा का बाप है, इस बात को जानते नहीं है। बाप आते पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंचे है, नाम ही है पैराडाइज, स्वर्ग, वैकुंठ। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत पर हम खुदाई खिदमतगार हैं, सैल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ, और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होती नहीं, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं। ये सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर सोज सन, सन सोज फादर। ब्रह्मा ने शिव बाबा को फॉलो किया, हमें शिव बाबा ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। ये दुनिया ही भूल भुलैया का खेल बन गई है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले न सके। भक्ति जब दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए, लेकिन घर का रास्ता तो कोई जानते ही नहीं है। इसे सिद्ध है कि कोई भी जानते नहीं है। कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। अभी सब मच्छरों सदृशों वापिस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकता कर वापिस जाएगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर साल का कायदा, साल का फायदा नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी कलब कलब की बात है। अभी तुमको एक ही जन्म के लिए करना है। बाप को याद करने से जमा होगा, फिर एक ही जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी ना। बाबा हमें ऐसी दुनिया में स्वर्ग में ले जाता है, वहाँ कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, कोई वस्तु अप्राप्त नहीं होंगी, सब बातों से भरपूर होंगे। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है।
अभी हम जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो स्वर्ग में हमें सब प्राप्तियां होती रहेगी। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। संगम के अंदर हर बातों का अनुभव होता है। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे? शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, दहली परिस्तानी थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्तान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है। गंगा जमुना सतयुग में भी बहती थी नदियाँ, वहाँ पर भी वो पवित्र थी। अभी भी इस दुनिया में बह रही है, लेकिन अभी कोई पवित्र नहीं है, न उससे स्नान करने से कोई पवित्र बनते हैं। 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर फिर से इस दुनिया को स्वर्ग बनाया था। कोई युधिष्ठिर की बात नहीं है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशीवास करते हैं ना, काशी में जाकर रहते। पहले तो काशी कलवट खाते थे, माना काशी में जाके शिव के ऊपर बलि होते थे, लेकिन आजकल वो बात नहीं। हाँ, कोई काशीवास माना काशी में जाकर रहते हैं, हर हर गंगे का स्नान करते रहते, लेकिन फिर भी किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती है। आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात है और भक्ति मार्ग में क्या बात है। जितना कंट्रास्ट है, आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े। अभी तुम बलि चढ़ते हो, यह सब कुछ ईश्वर का है। वास्तव में अभी हम ईश्वर के ऊपर बलि चढ़ते हैं। अनेक आत्माओं को भी ईश्वर के ऊपर बलि चढ़ाना माना अनेक आत्माओं को बाप का बनाना। तो वास्तव में इस बात को मनुष्य ने बलि चढ़ाना समझ लिया। तो अभी हम बाप के ऊपर बलि चढ़ते हैं। तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है, ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाप की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता है। यह सब बच्चों के लिए है। हाँ, मकान आदि बनाए जाते वो बच्चों के लिए, बाबा के लिए तो कोई मकान की भी जरूरत नहीं। वो तो दाता है, यह सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ट्रस्टी हो, ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर जब वापस लेते तो कितना दुखी होते हो। समझो किसको बच्चा हुआ, कहते हैं भगवान ने दिया, शिव भगवान ने दिया। लेकिन यदि वो मर जाता है, वो उसका वापस ले लेता है, तो मनुष्य कितना दुखी होते हैं और बाप को गाली भी देने लग जाते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं इससे ममत्व मिटा दो,
माना जो भी है विनाशकारी उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, रहो अपने गृहस्थ में लेकिन ट्रस्टी होकर। बाकी मैं लेकर क्या करूँगा, बाबा ही थोड़ी सारा लेता है, लेकिन गृहस्थी में रहकर सब कुछ बाप का, मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा ट्रस्टी होके रहना है। तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाते हैं। ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, बाकी मैं लेकर क्या करूँगा। तुम्हारे लिए सेंटर खुलवाए हैं। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितनी पढ़ाई पढ़ते उतनी कमाई होती है। कमाई के लिए ही पढ़ाई जितनी आवश्यक होती है। जितना जो पढ़ते वह बाप से इतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, तमेव माता च पिता तमेव, यह है ना। हाँ, बाप को ही माता पिता कहा जाता है, बाप को ही फॉलो फादर मदर कहा जाता है। वह पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे एडाप्ट करते हैं। वह माता पिता ठहरा। शिव बाबा बाप है तो ब्रह्मा हमारी ज्ञान की माता है। तो बाप कहते तुम हमारे बने। वो माता पिता ठहरा, वह तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को अपना कहते हैं। तुमको मैंने एडाप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती जी को मुक्कर कर दिया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते तुम हमारे बने। अच्छा, अब ट्रस्टी होकर रहो। गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। बाप के बच्चे बने तो गृहस्थी में भी रहना है, उनकी भी संभाल करनी और बाप की श्रीमत की भी पालना करनी है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं यह क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। या तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं यह मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है, नहीं, न शिव बाबा का न ब्रह्मा बाबा का। मकान तो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इनमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो न सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर न सके। ये ब्राह्मण बच्चों का है। सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं। कोई गरीब कोई साहूकार, यह सब आकर रहते हैं। बाप के घर में न गरीब साहूकार कोई मतभेद नहीं। गरीब भी रहते तो साहूकार भी दोनों समान रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है। लाखों के अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो न सके। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी यह नहीं कहेंगे यह सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य निष्काम हो न सके, क्योंकि मनुष्य सेवा करते तो उनको कोई न कोई तमन्ना या कोई न कोई आश जरूर होती है। लेकिन बाप को तो कोई आश नहीं, वो तो निष्काम होकर सेवा करते हैं। जो करेगा उनको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ।
पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए ये पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। देखो बाबा कितना निष्काम है और कितना रहमदिल, कितना देही अभिमानी, क्योंकि देह तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी देही की स्थिति होती है। जितना गुह्यराज बच्चों को समझाता हूँ, बाबा कोई सत्संग में थोड़ी ही मुरली चलाएगा। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं यह तुम ही जानते हो। डरने की कोई बात नहीं। सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी दहलीज जितना तुम्हारे लिए चाहिए। ऐसा तो हो न सके, फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी, तभी घर जाएगी। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। आज का वरदान, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती है तब जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन, पुराने स्वभाव संस्कार के वश का भी त्याग।